नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नरवारिया भारतीय और रोहित रायकवार भारतीय कानूनी सलाहकार समिति सदस्य हैं और धार्मिक एकता ट्रस्ट संचालित करते हैं। इन संस्थानों के माध्यम से ये अधिवक्तागण लोगों को निःशुल्क कर्जा मुक्त होने के लिए कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नरवारिया बताते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कई लोग कर्जे की दलदल में फंस गए हैं। वे चाहते तो हैं कि उनका कर्जा उतर जाए, परंतु उनमें से अधिकतर के पास या तो कमाई का कोई साधन नहीं बचा है या कमाई इतनी कम है कि वे कर्जा उतार पाने में असमर्थ हैं। ऐसे सभी लोग जिन पर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा है, उन्हें कर्जे से बाहर निकालने के लिए निःशुल्क सलाह के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करते हैं। तो अब ये तय किया गया है कि किसी भी प्रकार उनकी सहायता की जाए, चाहे जनता में से कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आएं या सरकार उनके कर्जे को माफ कराए, ताकि वे फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। कर्जे के कारण बहुत से लोगों ने अपनी जान देने की भी कोशिश की है। बहुत से लोग चिंता के कारण बीमार हो रहे हैं। नरवारिया ने अपील की है कि कर्ज में फंसे लोग ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं और उनसे निःशुल्क मदद प्राप्त करें। अभियान के बारे में बताना चाहूँगा। ये अभियान हमारा है निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान, धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में चलाया जा रहा है। और इस अभियान को हमारे गुरुजी श्री श्रीनिवास चौधरी भारती जी के मार्गदर्शन में अभियान चल रहा है। और इस अभियान के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो लॉकडाउन के बाद और इस कर्जे की दलदल में फंसे हैं और कहीं ना कहीं आज वो उनकी नौकरी जाने के कारण, उनका बिजनेस बंद होने के कारण कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, चाहे वो साहूकार का लोन हो, चाहे होम लोन हो, केसीसी का लोन हो या ओडी लिमिट हो या सीसी लिमिट हो, कर्जा किसी प्रकार का हो। और इवन साहूकार का भी अगर कर्जा है तो वो कर्जा है और उसे अगर वो नहीं चुका पा रहे हैं, इस कर्जे के कारण वो लोग कहीं ना कहीं सुसाइड भी कर रहे हैं और उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग उनको निःशुल्क कानूनी सलाह भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो फार्म है, उनकी जो डाटा है, वो हम भारत सरकार को ही भेज रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में 13 लाख लोगों की संख्या के हमने पूरे पेपर वहाँ भेजे हैं। जी, तो सब कई लोग ऐसे हैं जो उद्देश्यपूर्ण लोन लेते हैं पर देते नहीं हैं। तो हम लोगों उसके लिए हम लोगों ने सरकार से साफ साफ बात की है कि सरकार इनको 2 कैटेगरी में बांटे। एक वो कैटेगरी जिनके घर में किसी परिवार के व्यक्ति की सुसाइड हो गई है या किसी कारण से उसकी डेथ हो गई है और भरने कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, उनका कर्जा तो आप पूरा माफ करें। जो व्यक्ति इंटेंशनली अगर जमा नहीं कर पा रहे हैं उनको पूरा चेक किया जाए, क्योंकि सरकार के पास सारे डाटा है। सरकार के पास आधार बैंक से लिंक है, पैन कार्ड बैंक से लिंक है, तो सरकार उस चीज़ को चेक करें और उसके बाद उस पर कार्रवाई करें। सर 26 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप गीता भवन से, वो क्या है पूरा? जी, सरकार 26 जनवरी की हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आने वाले गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और इस गणतंत्र दिवस के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करने का, क्योंकि जो हमारा संविधान बना था और 26 जनवरी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको लागू किया था 1949 में। तो जब से अभी तक हमारे संविधान पर ही पूरा देश चल रहा है और हमारे देश का कानून प्रक्रिया इतनी आसान है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो लोग अगर कर्जे के कारण फंस चुके हैं, दलदल में आ चुके हैं, तो कोई भी गलत कदम ना उठाएं। और हमारी संस्था धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से जो चलाया जा रहा है निःशुल्क कर्जा मुक्त अभियान, उसमें आकर आप जुड़े और हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। हमारे पास पूरी लीगल टीम है, हमारे पास ऐसी भी टीम है जो अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है तो उससे किस तरीके से हम बैंक में जाके बात कर सकते हैं। अगर कोई साहूकार आप किससे परेशान कर रहा है 5%, 10%, 20% और इससे भी ज़्यादा अगर वो आपसे ब्याज वसूल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने अभी कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन दे चुके हैं। मैं एडवोकेट पवन नरवारिया भारती, कानूनी सलाहकार समिति सदस्य, धार्मिक एकता ट्रस्ट और इंदौर लोकसभा प्रभारी, कर्ज मुक्त भारत अभियान इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।